पानी वगैरह कुछ ना? नहीं, सब चीज नाश्ता पानी सब हो गया। खाली ना? हाँ खाली बेटा। हाँ चलो हो गया जी ऑलमोस्ट। आई बेटा नुसरत, जी अम्मी बोलिए। जुलेखा पा की बहू है नहीं? हाँ सुबह 5 बजे उठ जाती मालूम। 5 बजे नमाज पढ़ के उसकी सास को 7 बजे तक नाश्ता चाय पानी, 8 बजे तक हर काम से फारिग हो जाती, खिला के पिला के बिठा देती उसकी सास को। सुने ना? माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी, कितनी अच्छी बात है नहीं? बहुत अच्छी बात है। मैं बयान नहीं सुना रही हूँ बेटा, आप भी कुछ सीखो उससे बोल के बोल रही हूँ मैं। अम्मी उनकी बहू को काम धंधा क्या रहता? 24 घंटे तो घर पे पड़ी ही रहती है उन्हें। उसको काम क्या रहता बोल के? मेरे को तो भी घर के बाहर के 2 काम रहते। पार्लर चलाती हूँ मैं, वर्किंग वुमेन हूँ। बाहर के भी 4 काम रहते मेरे को। करने वाले कैसा भी करते बेटा, बहाने नहीं ढूंढते। सुने ना? अजी बोलो आप कुछ। आपको अंदाजा नहीं है कितने काम रहते घर के बाहर के, कितना वर्कलोड रहता। मेरे को जरा पानी पीना है, प्यास लग रही है। प्यास लग रही। जरा सास को 1 कप चाय तो दे के जाओ बेटा। देर हो रही बोले तो। दुनिया में काम कर रही और कोई नहीं कर रहे, इन्हें अलग पार्टनर पकड़ने के बाद ठस के लगा लेते बैठता। चाय। सूरत मिठी नहीं तो नहीं चलता बेटा, चाय भी मिठी बनाना। क्या अम्मी, आपको डॉक्टर साहब बोले ना शक्कर नको खाओ बोल के, शुगर की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही। वो भाड़का ऐसे बोलते रहता इसकी सूरत में मट्ठी पड़ो, ये नको खाओ वो नको खाओ, दावत में सबसे ज्यादा मीठा उन्हें खाते रहता। हमारे जमाने में गुड़ की चाय पीते थे हम लोग, उतनी मीठी। जी ठीक है अम्मी, एक काम करती हूँ, अगले महीने में शक्कर मंगाने की जगह गुड़ मंगा लेती हूँ। नको, आदत बदल गई बेटा। अच्छा, बातें तो नहीं बदले आपके। तेरी जोरू क्या की बोल के गई? क्या बोली? क्या बोली? नहीं सुना मामा, देर हो रही, मैं जाता हूँ, छोड़ देगी फिर मेरे को भी ऑफिस को जाने का। जोरू का दीवाना कहीं का की। इधर आओ जरा। मेरी बहू क्या की बोल के गई? क्या बोली मेरे को नहीं सुने आया। तुम लोग कमेंट करके बोलो इन्हें क्या बोल के गई। अम्मा 4,500 लाइट की बिल आई। 4,500 लाइट की बिल आई? आएंगी ना बेटा, सुबह शाम एसी जलाती तेरी जोरू, जैसे कश्मीर की कली है, जैसा गंवार की फली है, ये भिंडी है, क्या दे? हाँ? इतना दे आएगा करंट बिल। अम्मी बारिश हो रही फिर भी कितनी गर्मी हो रही है, आप देख रहे ना। हमारे जमाने में धूप ने बेटा आग बरसती थी। अम्मी तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, आपके जमाने में जगह जगह झाड़ा थे, ठंडी हवा आती थी, एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, जबान लड़ा रहे बेटा आप मेरे से। देख जबान लड़ा रही। जुलेखा आपा की बहू को देखा, सास के सामने इतना मुंह नहीं खोलती। एक मेरी बहू है, मगरमच्छ के सब मुंह खोल के चपाड़ 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 करते रहती। अय अम्मी कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं खाली बोली आपको। फिर जबान लड़ा रही। हमारे जमाने में सास के सामने मुंह नहीं खुलता था और सास को देखते थर 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 कांपते थे। भूल गया तेरी दादी के सामने आके ठहरती थी मैं नहीं। आजकल की भवा देखो। अम्मी अगर आपको सास के सामने थरथरी होती थी ना, स्वेटर पहन लेना था, ऑप्शन है। ये क्या बोली? क्या बोली तेरी जीरो बेटा? कुछ बोले आप? कैन यू रिपीट वंस अगेन? क्या बोली ने? जुलेखा आपा के बेटे को देख, उसकी अम्मा को कुछ भी बोले तो चिंदी के साथ चीड़ देता, और तू एक है गुटुरगु जोर के बातों को ऐसा सुनता जैसे लिबेते में तेरे को देखो तो हिजे करा रही हूँ। क्या बोली? ये सिचुएशन में क्या बोलना मेरे को तो नहीं मालूम। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करो।
मेरे को तो ऐसा दिख रहा कुछ भी बोलूंगा तो बाद में मिल लूंगा। क्या बड़बड़ कर रहा है बाबा बैठ के? क्या बड़बड़ कर रहा? समझा इसको। शोरों को कंट्रोल में रखना नहीं रहा। धूप खत्म हो गई लेकिन उनको धूप लगना बंद नहीं हुआ। अब ये भिंडी आज ही कच्ची में खा जाऊं। मैं देख यार ले ये से एक काम बाकी था तेरा। जा हंडी के पीछे मंडी। चार पुट्टे ऐसे रहे तो अच्छा हो जाता संसार। लाओ सालन लो जी, जल्दी लो जी, भूख लग रही है। लाली अल्लाह ये कमर, घर के काम कर कर के कमर में दर्द हो जा रहा मेरे। आय हाय कमर में दर्द हो रहा कते। दो जनों का पकवान करे तो कमर में दर्द हो रहा बेटा। हमारी जवानी में हम लोग 25-25 लोगों का खाना बनाते थे। बोल जरा। हाँ। वो भी सुबह 5 बजे उठ के। बोल जरा। हाँ। जवारी के रोटियां 30-30 रोटियां थपकती थी। बोल जरा। थपकते थे। वो भी लकड़ियों के चूल्हे पे बेटा। बोल जरा फुकनी लेके आग फूकता था, नहीं फूकता था। और तुम इतने काम को अम्मा कमर में दर्द हो रहा, पैरों में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा। क्या है पूछ जरा। अम्मी इतना कहीं को बोल रहे हैं आप गुस्से में कहीं को आ रहे? मैं आपको थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि घर में कामा बहुत हो गए, चूल्हे में कब से खड़ी हुई थी मैं, मेरी कमर में दर्द हो गया बोल रही हूँ। जबान लड़ा रे। लड़ाओ लड़ाओ बेटा लड़ाओ। जबान लड़ा रही भाऊ मेरी मेको, और मेरा बेटा बैठ के खाली घूर रहा। जुलेखा पा की भाऊ हिश इल्लल्लाह ने बोलती बच्ची सुबह 5 बजे उठ के नल पानी भरने से पकाने से लेके दुनिया का काम करती, मगर इसके जैसा मुंह पलटा इतना भी मुंह टेढ़ा नहीं करती। अम्मी जुलेखा आंटी के घर में नौकरा है, काम करने वाली, पोछा मारने वाली है, झाड़ू मारने वाली है, कपड़े धोने वाली है। उन्हें क्या करती बोल के चूल्हे में ठहर के एक हंडी में यूं डोई ला देती, खाली पूछ लेते सास को जाके खाए अम्मी इतना ही। दिन भर तो पड़ी हुई रहती उन्हें बिस्तर पे। टुकुर टुकुर उल्लू के जैसा बीच में बैठ के जोरू को अम्मा को क्या घूर रहा रे। कुछ तो भी मुंह खोल, कुछ तो बोल। मैं क्या बोलूं जी, मैं क्या बोलूं तुम दोनों के बीच में? तुम लोग जब जगह जब खाली किरकिरियां करते रहते। ले भाई घर के औरत घर का काम करेंगी, ये हो रहा बोले तो क्या करेंगे? देखो तुम दोनों की टेंशन है, मेरे को नको दियो भाई। तुम लोग तुमला देखना, मैं भी बाहर का भी देखूं घर का भी देखूं बोले तो पूरा घर चौरस्ते पे आ जाता। मेरे को तुमला ये कुछ भी सुना नको भाई। आदमी घर को आता टेंशन छोड़ के सुकून से घर में रहेंगे भाई, घर में सुकून मिलता, बल्कि तुमला उल्टा अजाब कर दे रहे। देखो भाई तुमला अगर एक वक्त का खाना पका के डाल सकते डालो, नहीं तो होटल बाहर बहुत है, बाहर खा लेता। मगर ये टेंशन किरकिरिया नहीं होना, मैं कब भी बोलता। देखो बोलना भी गुनाह है ये घर में। पानी पी पी के तो खाने से पहले इतना तो पानी पी लिया। लो कर लो बात, कुछ बोले जैसा नहीं है खुद के घर में। रोटी दे बेटा, मर्द को रोटी दे। अम्मा को ये पहले अम्मा को रोटी दे। या अल्लाह, ये रोटी है या रोटा है? क्या हुआ अम्मी? मोटी मोटी रोटी खाए तो पेट में दर्द होता। पतली छे ना अम्मा? ये पतली है। 14वीं के चांद गिरान लगे जैसे मैं तू पैदा हुआ था, देख लिए तू खा, मैं खाना खाती। कैसा खा रहा देखो। अम्मा जरा खाना लाके डालो बेटा हमको गरम। ला अल्लाह, क्या का शबाना आबा की भाव क्या मर गई क्या? तेरे मठ बड़ा बेचारी को जीते जी मार दे रही क्या रे बाबा। हंसना को तो ऐसे करके पीछे डाल लेके ला रहा। देख देख चंदन हार दी गिफ्ट 4 तोले का व्हाट्सएप पे लग गई। हमारे किस्मत कहाँ ऐसे उजड़े, हमारी बहू हमको आर्टिफिशियल भी नहीं दिलाती। क्या चंदन हार है, शेरा उतरे हुए देख इसके अंदर, क्या भारी काम है देख। अच्छा अच्छा। उनका बड़ा बेटा है ना, वो दुबई में रहता ना। हाँ। अम्मी दुबई में सोना सस्ता है
और लोग दिरहम्स में कमाते, दिलाए होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ दिलाएंगे दिलाएंगे। हाँ, दिलाए होंगे। सदा जोर की साइड ले देख, कभी दिन अम्मा को नहीं बोला। शबाना आपा का बेटा। अरे अम्मा जान दो, देखो इनको का नक्को के ना, मेरी बात सुनो तुम। अपन इतना दूसरों की जिंदगी में रहता ना, वही दिलाया होगा, अच्छी बात है, हो गया। अपने पास आता अपन भी दिलाएंगे। और ये किसका भी व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी देख के अपन क्या समझ जाते किसकी जिंदगी में क्या चल रहा, कोई नहीं बताता। अम्मी चुपिस नहीं लगाते, हमारे खानदान का ग्रुप है, 150 लोगों का खानदान है, भाइयों का, मेरे मामों का, चाचों का, है नहीं है बेटा? हाँ हाँ। तू क्या है बोल के खाली मुंडी हिलाते रहता है उल्लू के जैसा। हाँ, जुलेखा आपा के बेटे को देख, अम्मा को हर महीना तनख्वाह आते मॉलों को ले जाके शॉपिंग, ब्रांडेड पर चप्पल कपड़े, परसों 6 तोले सोना दिलाया करते अम्मा को, अभी छड़ा ऐसा लंबा। अम्मा चुप, ये दूसरों का देख के अपने को नक्को बोलो भाई। सुने, हर किसी की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां रहते, वो कौन भी नहीं दिखाता। खाली स्टेटस पे मदर गिफ्ट, फादर गिफ्ट, बहू गिफ्ट, गोइंग गोवा, गोइंग कश्मीर, गोइंग मनाली, बल्कि ये डाल दे, अच्छी अच्छी चीजें बताते। अपन वो लोगों की खुशियां देख के अपन इतना परेशान नहीं होना, अपने जितनी चद्दर उतना पैर फैलाना, समझे? तेरा खाओ भाई, खाओ। वाह, चद्दर तो बड़ी छोड़ के गए, पैर पसारेंगे बोलते, पैर पसारने नहीं दे रहे। इनके बाबा की किस्मत कर लिए जब से एक नाक की दाल नहीं रखे, आखिरी में बेटा, वो भी ऐसी चुचड़ा। सोची थी बहू चांद का टुकड़ा लाऊंगी तो मेरी ख्याल रखेंगी, तो भी उतनी चुचड़ी देख। एक परफ्यूम ने मार लेती, सब मेरे को नहीं मारती। कैसा मिलते कि लोगों को अच्छे अच्छे भाव, हमारे तो किस्मत ही खराब है। 25 रिश्ते देखे मगर नजर टिकी एक ही रिश्ते पे। अम्मी मगर मेरे को तो ना शबाना आंटी की बहू की सास बहुत अच्छी लगती। चल, उन्हें मर के कई साल हुआ, जमाना हो गया मर गया। तो सीखो कुछ अम्मी। टाक क्या बोली उन्हें? कुछ तो बोली होंगी ना। अरे बोल रे बा, क्या खाते रहता 24 घंटे, दलिंदरी लपड़ती है, मर्द आदमी तक खाते रहता, क्या बोल को गई ने? कुछ क्या था? ये जोरों के दीवाने हंडियालो, या अल्लाह। जरा इधर आओ आप लोग। मेरी बहू क्या बोल को गई, मेरे को सुने नहीं आया। अगर आप लोगों को सुने आया तो जरा कमेंट करके बोलो क्या बोली इन्हें, बताती हूँ इसका। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आई वालेकुम अस्सलाम जुलेखा आपा, कैसा आना हुआ? आओ आओ आओ। आई ऐसी चाहिए भाभी, किधर आना हुआ जी अम्मा? ऐसी चाहिए। अच्छा करे आए, हर रोज रोज आना, सिर्फ तुम्हारा ही नाम हमारे घर में चलते रहता। कैसेट तो भी इतनी रिपीट होती कि नहीं होती कि उतनी बार तुम्हारे को हम याद करते रहते। आई क्या हुआ जी, उजाड़ मुँह डाल लेके बैठे हुए हैं? कुछ भी नहीं भाभी, ऐसी चाहिए। हाय आंटी, अस्सलाम वालेकुम, चाय प्लीज। मेरी बहू कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितनी अच्छी है बहू तुम्हारी, कितनी समझदार, अखलाक भी है भाभी। मेरी बहू है। हाँ। और एक हमारी बहू है भाभी, एक बोले तो हम पलटा के 4 जवाबन देती हमारे को। आई ऐसा कहीं कुछ आपा? अरे भाभी तुम्हारी बहू सुबह उठती, पूरे काम करती, लाख गुना अच्छी है मेरी बहू से। हमारी बहू 11 बजे 12, हाथ तो ये है भाभी 2 बजे भी उठ जाते हो। फिर आई बेटे को बोलना था। अरे क्या बोलना भाभी, आजकल के पटापटी सुन रहे बात, बोल जरा बी को जल्दी उठ के सुबह के काम हुए कर, फजर की नमाज पढ़ के घर वो साफ करो, बोले तो आंख पे आ रहे आजकल के बच्चे भाभी, कहाँ सुन रहे बात अपनी बोल के। तुम्हारी बात भी कुछ भी नहीं सुनता। नहीं सुनता मेरी भी। तुम्हारा बेटा लाख गुना अच्छा है, तुम्हारी बहू भी अच्छी है भाभी, तुम इतना सुनाए के बाद में भी पलटा के जवाब नहीं देती। एक हमारी बहू है भाभी, एक बात बोलते कि 10 बात हम पलटा के बोल देती मेरे को। आई भाभी तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू कितने अच्छे है मालूम, तुम कितना अच्छा रहना उनके साथ, तुम इतना बोले तो भी बेचारी पलटा के कुछ भी नहीं बोलती। कितने खुशकिस्मत है तुम, ऐसे भाव बेटा है, तुम्हारा बेटा भी पलटा के एक बात नहीं बोलता तुम्हारे को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मालिक, मैं कितनी अच्छी बहू, इतने अच्छा बेटा मिला। अम्मा भाई क्या हुआ भाभी? उम्र हो गई ना जी, गर्दन में लचक आ गई।
आई तुम्हारी चेच की ना जीवन नजमा कितनी फिट है, कैसा काम करती, कितना पूरा घर नीटे से रखती। और तुम्हारे मालूम है गली में से निकली तो 16-17 साल की बच्ची समझना। आई ऐसा? आई क्या जी भाभी, क्या उम्र की बात कर रहे हो। सकीना को देखे कितना अच्छा रहती, घर में बहू के बराबर काम कर लेते रहती। और कितना अच्छा रेहाना उसकी बहू के साथ बिहेव करती मालूम तुम्हारे को। आइए बैठिए जाइए खाइए पिए बोलती। और एक देखा तो तुम्हारी बहू इतनी मिठी है, बात करी तो मुंह में से शहद टपके ऐसा दिखता। और तुम देखे तो बात करे तो कड़वे करेले मुंह से निकालते रहते। अल्लाह। और भाभी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना अच्छा बहू बेटा है तुम्हारे को। 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ो तुम। आई चलती हूँ भाभी, मैं हमारी बहू बोलेंगे जाके बैठ के क्या शिकायत कर रहे कि क्या है कि हमारे साथ बोल के। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नुसरत। जी अम्मी। जी बेटा, आज मेरे को एहसास हुआ मैं आपको शबाना आपा की बहू जुलेखा आपा की बहू से कंपेयर करती थी। कितनी तकलीफ होती थी ना बेटा देखो। अरे अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं कुछ सोच रहे हैं। आप बड़े हैं, कुछ बोले तो कुछ अच्छा सोच के बोले होंगे। ये तो तुम्हारे अखलाक है बेटा। मैं तुम्हारे तकलीफ देने के वहाँ से नहीं बोलती थी नुसरत जी। मैं एक मिसाल देती थी ताकि तुम और थोड़ा कुछ सीखो, आगे बढ़ो, कुछ करो। इसके वास्ते देखो सो शबाना आपा जुलेखा आपा के बहू के नामा ले लेती थी बेटा। आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था बेटा मेरा। अम्मी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बुरा मत मानिए। आप जो भी बोले होंगे मेरे अच्छे के लिए बोले होंगे, ये मेरे को यकीन है। और आप दिल पे रखो लियो, बात खत्म करो। नुसरत जी। यहाँ बैठ के अम्मा के साथ क्या मनदखा मार रहे तुम? हाँ, मैं तुम्हारे को क्या बोला था, मेरा शर्ट इस्त्री करो, मेरे को सुबह में जाना है, बोला था ना। अरे तो आपको सुबह में जाना है ना, मैं शाम में सोने से पहले करके सो जाती हूँ। देखो, बीवी जिसको बोलते हैं ना, वो सिराज की बीवी है। सिराज की बीवी से कुछ सीखो तुम। सिराज अगर उसकी बीवी को बोल दिया यहाँ नहीं वो करो तो वो ही करती नहीं। उन्हें बोला ये हो जाना तो उसकी बीवी दिन रात एक करती, पूरी दुनिया को इधर उधर करती, मगर मर्द का हुक्म मानती। वो बीवी है। सिराज की बीवी से कुछ सीखो तुम। उन्हें उसके मर्द के हुक्म को सर आंखों पे रखती, और एक तुम है जो मर्द की जबान को, मर्द की बात को कोई अहमियत नहीं देती। भाड़ खाओ, तू दूसरों के साथ मेरी बहू को कंपेयर करता है? चल चल निकल, तेरे कपड़े तू इस्त्री कर ले जा। गाइस, कंपैरिजन से मोटिवेशन कम, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता। हर घर, हर इंसान, हर सिचुएशन अलग रहती, इसलिए किसी को किसी से कंपेयर न को करो, तकलीफ होती। ठीक है, मोटिवेट करो, अच्छा रहता। इन लगातार समझ गए, अब आप लगा भी समझो।